नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक मैं आपके लिए लाता हूं, 5 प्रश्न हम मिलकर के उस पर समाधान भी करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर यहाँ पर 29 तक पहुँच गए हैं और आज का पहला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसको देखिए। सबसे पहले क्या प्रश्न कहता है, यहाँ पर एक शब्द देखिएगा जो अपने आप में ही काफी चर्चा में रहा है ना। और ये वजह क्या है कि 2 नदी का नाम जुड़ा हुआ है इसमें, अभी मैं बताऊंगा। मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। प्रश्न ये पूछा गया है कि 2 स्टेट है, उसकी बाउंड्री पर यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, तो कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं। लेकिन जो चीज मैंने यहाँ कहा, इस बांध का नाम क्या नाम है, मुल्ला पेरियार। इसको ऐसे काट दीजिए, है ना, मुल्ला और इधर पेरियार। दरअसल ये 2 नदी है ना। एक नदी का नाम है मुल्ला यार और दूसरी नदी का नाम है पेरियार। ठीक है, ये 2 नदियां हैं और ये जगह जो जहां पर ये बांध बना हुआ है, मुल्ला पेरियार बांध, दरअसल ये दोनों मुल्लायार और पेरियार नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, अब इस बांध को इसी दोनों नदियों को मिक्स कर दिया गया, संधि कर दिया गया है और इसी के नाम पर रख दिया गया है। अब ये बांध कहाँ स्थित है, तो अगर इसकी बात को लेकर के चर्चा करेंगे तो वह केरल आएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर केरल के साथ इसमें जो है तमिलनाडु की भी एंट्री होती है। क्योंकि बांध स्थित केरल में है, लेकिन इसका संचालन की बात अगर किया जाएगा, इस बांध के संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है, तमिलनाडु सरकार के पास। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि 2 राज्यों की सीमा पर फिर बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है 2 स्टेट कौन हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। ये बात आपको समझ में आ गया। और इस बांध का निर्माण जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार नदी का भी नाम है यहाँ पर। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य जो है वर्ष 1887 से शुरू हुआ था और फिर ये वर्ष 1895 तक जाकर के पूरा हुआ था, यानी कि ब्रिटिश एरा का ये बांध है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस संदर्भ में ध्यान रखना है। 2 स्टेट का जहां तक पूछा गया, तो केरल और तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु जो है विकल्प ए में है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, दूसरे प्रश्न पर चले। सिंधु जल संधि IWT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने आप में ही ये महत्वपूर्ण है, 4 स्टार डालिए। लगातार ये चर्चा में रहा है और पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अब चलते हैं विकल्प के तहत, यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। इसके तहत भारत का नियंत्रण 3 पूर्वी नदी की चर्चा की गई है कि रावी, ब्यास और सतलुज पर है। ठीक है, और पाकिस्तान का नियंत्रण जो है 3 जो पश्चिमी नदियां हो सकती है, जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब कहा गया है। तो हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें सही है। सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द है ना, ये जो बात की गई है संधि, ट्रीटी, जो सिंधु जल संधि है, इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु जल संधि पर 1960 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि विश्व बैंक के वजह से कहेंगे, जो वर्ल्ड बैंक है, इसके तत्वाधान में हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के जो तत्कालीन फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के श्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के WB इलिफ थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो ये संधि वहां से मूर्त रूप में आया, लेकिन लागू जो यह संधि होता है वह 1 अप्रैल 1960, यहां पर देख लीजिए, 1 अप्रैल 1960 से जो है यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच इसी तिथि से यह प्रभावी हो जाता है। इस संधि में सिंधु नदी और उसकी 5 जो सहायक नदी है, इनके जल का बंटवारा किया गया और इस बंटवारा के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे गए, कुछ शर्त रखे गए और यह कहा गया कि भारत को 3 नदियों का जो जल है उस पर नियंत्रण प्राप्त होगा और वो 3 नदियां जो है पूर्वी 3 नदियां होंगी। तो यहां जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत का नियंत्रण 3 पूर्वी नदियों, तो ये ठीक है, और रावी, ब्यास, सतलुज, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह ठीक है। यही 3 नदियां हैं जिस पर भारत का नियंत्रण कहा गया है। और इसी संधि में यह बात भी दर्ज है कि पाकिस्तान को भी 3 नदियों पर नियंत्रण दिया जाएगा। जो पश्चिम में बहने वाली 3 नदियां हैं, सिंधु जो नदी है उसकी जो सहायक नदी, उसमें 3 नदी है, एक सिंधु, दूसरा चिनाब और तीसरा
झेलम। तो सिंधु, झेलम, चिनाब तीनों वही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ गए, यानी कि ए और दो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, 1 और 2 सी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए अब तीसरे पर चलते हैं। मेगोंग उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एक बात तो समझ में आता है कि मेगोंग उत्सव जो है वह नॉर्थ ईस्ट का उत्सव है, और नॉर्थ ईस्ट का उत्सव कहने का हो जाता है कि कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रुप जो है इसमें जुड़े होंगे, जनजातीय समुदाय। तो मेघालय के पश्चिमी गारो शिखरों में मनाया जाने वाला यह उत्सव है। गारो मैंने शब्द ले लिया, गारो अपने आप में क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप्स है, जनजातीय समुदाय है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो गारो जनजाति है ना, उनकी अगर कल्चर की बात करेंगे तो बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उनके पास है। तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए और निरंतर संवर्धन कैसे किया जाए, ये इसमें कोशिश किया जाता है। विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कला, पारंपरिक खेल और हस्तशिल्प वगैरह का इसमें एग्जीबिशन लगता है, प्रदर्शनी इसमें शामिल किया जाता है। मेगोंग उत्सव लगातार बहुत चर्चा में अखबारों में रहा है ना। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, खास करके मेघालय में देखेंगे तो ये लगातार चर्चा बटोरा है। संभव है आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में ये प्रश्न आ सकता है, तो इस पर नजर रखिएगा। चलिए अब चौथे पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत जरूरी प्रश्न है, इसको 4 स्टार लगा लीजिए, चर्चा बहुत रहा है। पीएम इंटर्नशिप योजना के पात्रता मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना है, सही नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप योजना को समझ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख जो इंटर्नशिप होंगे उसके अवसर मुहैया कराना, और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। और इस इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या है कि कार्यस्थल पे जिस तरह के अनुभव मिलने चाहिए जो कैंडिडेट हैं, लोग हैं, उनको वैसा परिस्थिति दिया जाए जिससे उनका जो पर्सनालिटी ग्रूम है वह बेहतर हो पाएगा, और आगे दिन चल करके वो जॉब करना चाहे तो उनके लिए बेहतर अवसर भी उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड भी रखा गया है, और आपके प्रश्न में भी वही सारी चीजें यहाँ पर शामिल भी किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आयु सीमा रख दिया गया है, और वो कहा गया है कि इसमें 21 से 24 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कहा गया है कि जो लोग पूर्णकालीन रोजगार में संलग्न हैं वो फिर पात्र नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास नौकरी है, तो फिर वो क्यों आएंगे। और एक और पॉइंट है इसमें कि सरकारी कर्मचारी वाले परिवार जो है, उस परिवार के कोई भी व्यक्ति इस इंटर्नशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भी बाहर कर दिया गया है, जैसे कि आईआईटी, जैसे कि आईएम जैसे प्रतिष्ठित जो स्नातक संस्थान है, तो इसके जो कैंडिडेट हैं वो भी बाहर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है आईटीआई को लेकर के कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो कौशल केंद्र है, वहाँ के जो प्रशिक्षण लेने वाले युवा हैं उनको इस योजना के लिए पात्र माना गया है। वही सॉफ्ट एकदम ये है जो कि उनके लिए टारगेट करके इस योजना को लाया गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना, जितनी बातें मैंने कही है ये सब बेहद जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट पर, लाभार्थी पूर्णकालीन रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है। सही नहीं कहने का मतलब हो गया कि जो गलत होगा किसके लिए? पात्रता मापदंड के लिए। ठीक है, तो लाभार्थी पूर्णकालीन रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात हो गया है ना, कि यानी कि ये गलत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों के व्यक्ति पात्र नहीं है, ये बात भी ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनके परिवार के व्यक्ति नहीं होंगे। और आईआईटी आईएम जैसे संस्थान है तो उसके भी जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, कैंडिडेट हैं, वो भी पात्र नहीं होंगे। और पूछा गया है यहाँ पर आईटीआई को लेकर के, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित युवा इस योजना के लिए पात्र नहीं है यहाँ पर, और यही जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पात्र हैं। ठीक है, और यहाँ कहा गया है ये नहीं है, तो गलत आपसे पूछा गया था, सही नहीं है, यही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, यानी कि ये विकल्प के साथ हम चलेंगे। डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया जाए प्रश्न के पुछल्ले शब्द के रूप में, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना है, नहीं तो आते हुए प्रश्न गलत करके आते हैं कैंडिडेट। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगा देना है इसको, फटाफट बिना सोचे समझे लगाइए। क्या है प्रश्न? भारत मध्य पूर्व
यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ समझना पड़ेगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, कहा गया विचार कीजिए, और कहा गया सही कथन है, और कहा गया कितने कथन सही है। ध्यान दीजिएगा कितने कितने यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। इसकी घोषणा कहा गया है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। दूसरा, इस गलियारे में ये जो कॉरिडोर बनेगा उसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग तीनों शामिल किया गया है। ओके, इसका उत्तरी गलियारा जो है वह खाड़ी देशों को मध्य यूरोप से जोड़ेगा। ठीक है, अब इसके विषय में समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि क्या चीजें यहाँ पर है। सबसे पहले इसका नाम क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2023 में भारत के लिए एक बड़ा गौरव का क्षण रहा। गौरव का क्षण क्यों रहा? क्योंकि देश की राजधानी नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की पहली बार अध्यक्षता करने का मौका मिला। ये कब हुआ था? 9-10 सितंबर 2023 को। और उसी समय इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यानी कि IMEC। एक मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारा ये होगा। कहने का तात्पर्य, इसमें रेल मार्ग भी होगा, शिप टू रेल नेटवर्क होगा, सड़क परिवहन मार्ग भी इसमें शामिल किया जाएगा, और जो 2 गलियारों तक फैला रहेगा। पूर्वी गलियारा जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत को ये अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, और उत्तरी गलियारा जो है खाड़ी को फिर क्या करेगा? यूरोप से जाकर के जोड़ देगा। वर्ल्ड मैप को दिमाग में लाइए, मैंने क्या कहा? पूर्वी गलियारा जो है वो भारत को अरब की खाड़ी से जाकर के जोड़ देगा, यानी कि इंडिया जुड़ गया अरब की खाड़ी से और जाना यूरोप तक है। तो फिर अरब की खाड़ी वाले जो है वह कहां जाकर के जुड़ेंगे? वह यूरोप से जाके जुड़ जाएंगे। तो भारत से हम पहुंच गए ना यूरोप तक। तो हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन है इसमें? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, यूरोपीय संघ भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारत के साथ साथ जो है अरब के देश भी होंगे और यूरोपीय कंट्री भी होंगे, अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब यहां पर 2-3 बातें। इसकी घोषणा वर्ष 2023, मैंने पहले बताया कि सितंबर 2023 में ही था, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। सही है, तीनों है यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारा, तो इसमें रेल, सड़क, समुद्री मार्ग सभी शामिल किया गया है। उत्तरी गलियारा जो मैंने क्या कहा था कि खाड़ी देश जो है मध्य यूरोप से जाके जुड़ेगा, और इसी में पूर्वी रहता तो पूर्वी क्या होता? जो इंडिया है वो खाड़ी देशों से जाकर के जुड़ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। कितने कथन सही हैं? सभी 3। सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। आगे चलते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना है नहीं वाले शब्द पे। और ये जो आर्टिकल 21 है ना, इसको अपने आप में 5 स्टार डाल लीजिए, क्योंकि पिछले ही आपने देखा होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के मुद्दे को भी इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है राइट टू लाइफ की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें राइट टू लाइफ की बात करते हुए तमाम मुद्दों को, जिसमें जो गोपनीयता का अधिकार है वह भी शामिल है। तो इसको काफी जो है विस्तृत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। क्या है? शोषण मुक्त एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, है ना। दूसरा, आश्रय एवं आजीविका का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। तो आपको बताना है कि सम्मिलित नहीं जो है वह आपका जवाब होगा। जो भी आपका जवाब हो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। आपको क्या लगता है कि आपको इस लेक्चर में और क्या चाहिए, वो जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके अकॉर्डिंग उसे हम जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।